हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डीके पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज की वीडियो हम बात करने वाले दोस्तों जैसे पता होगा आपको कि आपका यूपीपीसीएस और साथ में आरओ एआरओ आने वाले 4-5 महीने में दोनों एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं। अगर हम बात करें यूपीपीसीएस की, पता ही होगा आपको, जो कि आपका 27 अक्टूबर को आपका होने जा रहा है, यानी कि आपके एग्ज़ाम में मात्र 3 महीने का समय बचा हुआ है। और साथ ही आरओ एआरओ आपका 22 दिसंबर को होने जा रहा है, जिसमें आपका 5 महीने से कम समय बचा हुआ है। तो बच्चों का सवाल ये मेरे पास यही आ रहा है कि दोनों एग्जामों की तैयारी हम एक साथ कैसे करें या किसी एक एग्जाम करें, दोनों की करें। तो उसी के बारे में आपका बात करने वाले हैं। अगर दोस्तों इसके मेंस एग्जाम की बात करें पीसीएस की, दोस्तों ये या तो आपका फरवरी के महीने में होगा या फिर आपका मार्च के महीने में होगा। ठीक है, फरवरी या मार्च में आपका मेंस होगा। आरओ एआरओ का जो मेंस होगा या तो मार्च में या अप्रैल में। और दोस्तों आरओ का जो मेंस है वो डिपेंड करता है आपका पीसीएस के मेंस पर। अगर पीसीएस का मेंस फरवरी में होता है तो आरओ का मेंस मार्च में होगा। पीसीएस का मेंस मार्च में होगा तो आरओ का आपका अप्रैल में होगा। यानी कि प्री के बाद लगभग 3-3.5 महीने के आसपास जो समय है वो आपको मिलेगा दोनों एग्जामों की तैयारी करने के लिए। अब दोस्तों देखिए, पहली चीज़ देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए अगर आपको दोनों एग्जामों की तैयारी करनी है तो उसमें देखिए एक बेनिफिट आपका ये है, जैसे कि अगर आप यूपी पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो मेन फोकस है आपका पीसीएस एग्जाम में, तो इससे दोस्तों फ़ायदा आपका ये होगा कि जो आपका आरओ एआरओ है उसकी तैयारी आपकी अच्छे से हो जाएगी। ऐसा दोस्तों मैं क्यों बोल रहा हूँ, जैसे मान लो पीसीएस में देखा होगा जो आपका प्री का एग्जाम होता है पीसीएस में जीएस वाला, उसमें सारी चीज़ आपकी आरओ एआरओ के प्री में पूछी जाती है जीएस पेपर में। पता होगा यहाँ पर जीएस में 150 क्वेश्चन आते हैं, आपका 200 मार्क्स का होता है जीएस। ठीक है, प्री की अगर मैं बात कर रहा हूँ पीसीएस में। और आरओ में जो आपका जीएस होता है वो होता है आपका 140 क्वेश्चन होते हैं, 140 मार्क्स के। लेकिन दोस्तों फ़र्क है आपका, देखिए ये सॉरी ये है कि पीसीएस में होता है जीएस, उसमें आपका मैथ रीजनिंग नहीं पूछा जाता है, लेकिन आरओ में जो जीएस होता है उसमें आपका मैथ रीजनिंग पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों जो पीसीएस में आपका सीसेट का पेपर होता है उसमें मैथ रीजनिंग आता है, तो वो बात बराबर पड़ेगी आपको, पढ़ना तो यहाँ भी पड़ेगा आपको, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आरओ का पेपर होता है दूसरा वाला, वो हिंदी का होता है 6 टॉपिक, वो जो कि आपका प्री में पीसीएस में नहीं आता है, तो ये आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों इसके कुछ टॉपिक आपके ऐसे हैं, जैसे कि आपका विलोम शब्द हो गया, ठीक है, वाक्यांश लेख शब्द हो गया, साथ में आपका शुद्ध और अशुद्ध शब्द वर्तनी हो गया। तो दोस्तों ये 3 टॉपिक जो आपके आरओ में पूछे जाएंगे प्री मेंस में, और साथ में पीसीएस में जो मेंस का पेपर होता है सामान्य हिंदी वाला आपका, उसमें भी 3 टॉपिक आपके पूछे जाते हैं। तो यहाँ से आपके तैयार हो जाएंगे। अगर हम बात करें, अगर आप मेंस की तैयारी करोगे पीसीएस के साथ साथ, तो पता ही होगा पीसीएस में क्या होता है, आपका जीएस के 6 पेपर होते हैं, जो कि आरओ में तो काम आपके आने वाले नहीं है। जो जीएस, क्योंकि आरओ मेंस में जो जीएस होती है वो आपकी ऑब्जेक्टिव होती है, प्री से आपकी कवर हो जाएगी। ठीक है, और साथ में इसमें आपका ऐसे पेपर होता है पीसीएस में, और ऐसे पेपर होता है आपका आरओ में। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, एक की तैयारी करोगे, दोनों की तैयारी आपकी हो जाएगी। वो फर्क इतना है कि इसमें जो ऐसे आता है उसमें 700 शब्द लिखना होता है आपको, और इसमें जो ऐसे आता है आरओ में वो आपको 600 शब्दों में लिखना पड़ता है। यहाँ पर 120 मार्क्स का आता है और यहाँ पर आपका 150 मार्क्स का आता है पीसीएस में। ठीक है, ये दोस्तों बात होगी आपकी ऐसे पेपर की। अब दोस्तों हम बात करते हैं जो आपका हिंदी का पेपर आता है पीसीएस में। तो देखिए दोस्तों, जो आप पेपर आपका हिंदी का आता है पीसीएस में और आरओ में जो आपका हिंदी का आता है, उसमें फ़र्क क्या है। देखिए आरओ में देखिए 6 टॉपिक जो प्री में आपके आए थे, उसमें से पर्यायवाची आपका नहीं आता, बाकी 5 टॉपिक आपके आते हैं, जिसमें आपका एक हो गया वाक्यांश के लिए एक शब्द, ठीक है, एक हो गया आपका विलोम शब्द, और एक दोस्तों यहाँ पर आपका आ जाता है शुद्ध एवं अशुद्ध शब्द और वर्तनी शब्द हो गया, और आप साथ में आपका वाक्य हो गए। तो दोस्तों ये 3 टॉपिक जो होते हैं मेंस में, इसके अलावा 2 टॉपिक आपके और आते हैं। एक तो आपका आता है तत्सम तद्भव, ठीक है, एक आपका आता है विशेषण विशेष्य, विशेषण और साथ में आपका विशेष्य। यहाँ पर दोस्तों जो हिंदी का पेपर होता है पीसीएस में मेंस में आपका, ये 3 टॉपिक आपके यहाँ पर भी पूछे जाते हैं, तो ये आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। और दोस्तों एक चीज़ देखिए, जो आपका पत्र लिखना आता है आरओ में, वो पत्र लिखना आपको यहाँ भी पढ़ना है हिंदी में भी, ठीक है, और साथ में जो गद्यांश आता है आरओ में, वो गद्यांश आपको यहाँ भी पढ़ना पड़ेगा पीसीएस पेपर में भी। लेकिन दोस्तों जो आपका अगर आरओ केवल दोगे तो आप में 3 टॉपिक यहाँ पर अलग से पढ़ने पड़ेंगे आपको आरओ के लिए। एक तो आपका पत्र का सारणी रूप, ठीक है, एक आपका कंप्यूटर अलग से पढ़ना पड़ेगा, एक आपका हो गया यहाँ पर आपका प्रशासन शब्दावली, ठीक है, बाकी आपका कवर हो जाता है। जैसे कि आपका मुहावरे हो गया, वो आपका पीसीएस में ही आता है, ठीक है, लेकिन इसमें पीसीएस में आपका उपसर्ग प्रत्यय आता है, जो कि आपका आरओ में नहीं आता है। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप पीसीएस की तैयारी करोगे 100% अपनी, तो फिर आपकी आरओ की तैयारी जो आपकी 95% तक आपकी हो जाएगी। उसमें तो थोड़ा बहुत आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा बस, ठीक है। लेकिन अगर आप आरओ करोगे तो उसमें फिर आपकी पीसीएस तैयारी आपकी नहीं हो पाएगी। अब सवाल ये उठता है कि हम दोनों में किसकी तैयारी करें। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ फैक्टर हैं जो आपको समझने होंगे। सबसे पहला दोस्तों जो मेन फैक्ट है वो दोस्तों आपका जॉब को लेकर है। जैसे मान लो अगर इस समय कहीं आप जॉब कर रहे हो, तो आपको हो सकता है पैसे की प्रॉब्लम आपको ना हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको ना हो, तो फिर आप पीसीएस की तैयारी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास अभी तक कोई जॉब नहीं है, तो मैं आपसे बोलूँगा फिर पीसीएस की तैयारी आप ना करें, पहले आप आरओ की तैयारी करके एक जॉब ले लें, क्योंकि इतना समय अभी आपके एग्जाम में है आरओ में,
यानी 5 महीने प्री के लिए और लगभग 3 साढ़े 3 महीने आपको उसके बाद मेंस के लिए मिलेंगे। ठीक है, यानी कि 8 साढ़े 8 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है तैयारी करने के लिए। यानी अगर दोस्तों आपने अभी तक 10 से 20% भी तैयारी अपनी कर रखी होगी तो अभी इतना समय आपके पास है कि आरओ एआरओ की जो आपकी तैयारी है वो आपकी अच्छे से हो सकती है। लेकिन इतने समय में अगर देखिए, मैं अभी खुल के बोल रहा हूँ आपसे, देखिए अगर आप पीसीएससी तैयारी कर रहे हो और पीसीएससी तैयारी अगर अभी तक आपकी 50% तैयारी अगर अभी तक आपकी नहीं हुई है पीसीएससी मेंस एग्जाम की, तो यकीन मानो फिर आपकी तैयारी कंप्लीट आपकी नहीं हो पाएगी। क्यों दोस्तों, जो प्री के और मेंस के बीच में जो आपको 3 साढ़े 3 महीने समय मिलेगा उसमें जो मेन फोकस करना है आपको, उसमें जो मेन फोकस है वो आपका आंसर राइटिंग पर होना चाहिए। और ये यकीन से कह सकता हूँ मैं आपको, क्योंकि मैंने खुद झेला हुआ है कि अगर आप आंसर राइटिंग करते हो तो इतनी आंसर राइटिंग आपको करनी चाहिए कि जब आप अपना हाथ पकड़ देखो तो लगे हाथ में एकदम सुन्न हो जाता है। ठीक है, वो होता है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस। ये नहीं कि आपने 2 आंसर लिख लिए दिन में तो काम हो गया, ऐसे आपको काम नहीं चलेगा। तो अगर आपके पास जॉब नहीं है तो मैं बोलूँगा आरओ की तैयारी करें, आरओ में जॉब ले लें, फिर अपनी पीसीएससी तैयारी अपनी आराम से करते रहना। क्योंकि आरओ की वैकेंसी आपकी हर साल नहीं आएगी, लेकिन पीसीएससी वैकेंसी आपकी हर साल आपको देखने को मिलती है। और दोस्तों दूसरा जो फैक्टर आपका आता है एज फैक्टर। जैसे मान लो अगर आपकी एज 28+ हो चुकी है, ठीक है, और आपके पास कोई जॉब नहीं, ना तो प्राइवेट ना गवर्नमेंट कोई नहीं है, तो दोस्तों मैं आपसे बोलूँगा फिर आप आरओ की तैयारी करें। ठीक है, पीसीएससी चक्कर में अभी आप ना पड़ें, पहले एक जॉब सिक्योर कर लें अपनी, उसके बाद अपनी पीसीएससी तैयारी आप करते रहें। अगर हाँ अभी आपने तैयारी करना स्टार्ट किया 22-23 साल एज है तो कोई दिक्कत नहीं है, पीसीएससी तैयारी भी अपनी कर सकते हो। लेकिन फिर भी दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ कि पहले अपना बैकअप बना लीजिए, उसके बाद आराम से आप तैयारी करते रहना। क्योंकि देखा ही होगा आपने, यूपी की बात करो चाहे भारत की या किसी राज्य की बात करो, तो वहाँ पर कंडीशन ज़्यादा वैकेंसी निकलती नहीं है अपनी, आपकी निकलती तो 5 से 6 साल पहले कोई वैकेंसी आपकी कंप्लीट नहीं होती। यानी कि अगर आप 21 साल की एज में तैयारी करना स्टार्ट कर रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा कब आपकी एज 21 से 25 हो गई है, 25 से आपकी 30 हो जाएगी। ठीक है, दूसरा फैक्टर आपका ये हो गया। और तीसरा दोस्तों बता ही चुका हूँ, देखिए मैं आपको जो पीसीएससी तैयारी, अगर आपकी पीसीएससी की तैयारी देखो अभी तक अगर आपकी 50% तैयारी हो चुकी है मेंस एग्जाम की, यानी ये मान चलो जो आपके जीएस के 6 पेपर आते हैं उसमें से देखिए दोस्तों आपको जीएस फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर ये 3 पेपर अभी तक अगर आपके तैयार हो चुके हैं तभी आप तैयारी करें पीसीएस की, और वरना अपना फोकस जो आपका है वो करें आप आरओ एआरओ पर। क्योंकि पता होगा अगर हम बात करें जीएस 1 में तो क्या क्या आता है, इसमें आपका इतिहास आता है, ठीक है, भूगोल आता है, और एक आपका सोशोलॉजी इसमें आता है आपका। ये 3 टॉपिक आपके आते हैं जीएस 1 में। और जीएस 2 में क्या आता है आपका, पॉलिटी आपका हो गया, आईआर आपका हो गया, और एक आपका आता है सोशल इश्यूज़। तो 3 टॉपिक आपके यहाँ पर आते हैं, सोशल इश्यूज़ हो गया, ठीक है, जीएस 2 में। और जीएस 3 में क्या आता है आपका, देखिए यहाँ पर आपका साइंस टेक हो गया, ठीक है, इकोनॉमी आपका हो गया, इंडियन इकोनॉमी आपका हो गया, ठीक है, और एक आपका इन्वायरमेंट हो गया, एक आपका डिजास्टर मैनेजमेंट आपका हो गया। ठीक है, ये टॉपिक आपके आते हैं जीएस 3 में। यानी अगर आपकी इतनी तैयारी अभी तक नहीं हो पाई है तो फिर मैं बोलूँगा आप अपनी आरओ एआरओ की तैयारी करें, पीसीएससी के चक्कर में अभी आप ना पढ़ें। ठीक है, तो ये दोस्तों जानकारी आपको देनी थी। उम्मीद करता हूँ जो आपका डाउट होगा वो क्लियर हो चुका होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।